हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है, आज आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब उनकी मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स देखेंगे। तो गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की जरूरत है, नीड है। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लेना है, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना पार्ट रखना है, रेजोनेट होता है उतना ही रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। मे बी आपसे 100% रेजोनेट हो जाए, मे बी कुछ भी ना हो, डिपेंड करता है आपकी एनर्जी कितनी कनेक्ट हो रही है। ठीक है, बाकी रीडिंग सभी के लिए है। ठीक है, सारे जोडिक साइंस के लिए है, बट जोडिक साइंस मुझे दिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, मेल फीमेल सभी के लिए है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है द हाई प्रिस्टिस, यहां पर है 6 ऑफ कप्स, यहां पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम से एस ऑफ कप्स या 7 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, जहां पर ये बहुत कंफ्यूज्ड है, ये बहुत कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ये बहुत डिसीजन मेकिंग ही इनकी सही नहीं है, ये डिसीजन ना ले पाते हैं, बस सोचते ही रह जाते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि अपने गलत डिसीजन, देखो डिसीजन पहले तो ये सोचते रहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है, बहुत सोचेंगे, बहुत सोचेंगे, फिर उसके बाद गलत को ही चूज करते हैं। उसके बाद भी पहले तो बहुत सोचेंगे, सोचने के बाद भी जो भी, फिर इनको ऐसा भी लगता है कि मैं सही सोच रहा हूं, नहीं सोच रहा हूं, या सोच रही हूं क्या सही है क्या नहीं है, बहुत दिमाग में बहुत कंफ्यूज्ड इंसान है ये। पहले तो ये दिख रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं है, बस इसी में उलझे रहते हैं ये। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि पहले तो इनके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा डिपेंडेंट इंसान है ये। अब ये डिपेंडेंट चाहे दोस्तों में हो, फैमिली में हो, या फिर कुछ कुछ चीजों के लिए हो, क्योंकि डिसीजन नहीं ले पाते हैं सही से, डिपेंडेंसी दिख रही है। और अगर कोई इनको इन्फ्लुएंस और बातों में आ जाते हैं, अगर कोई कहे ना इनसे कि तू गलत कर रहा है या तू गलत कर रही है, ये सही नहीं है, ये सही है, गलत को भी सही बताएंगे ना वो लोग, और इनको समझ आ रहा है कि भाई वो गलत कह रहे हैं, तो बट इनको ऐसा लगेगा अरे इसने भी कह दिया, मतलब इनको ना दूसरे की राय चाहिए होती है, एडवाइस चाहिए होती है, खुद का डिसीजन नहीं ले पाते हैं, मतलब खुद पे बिलीव नहीं है और दूसरों की राय लेते हैं, और हमेशा ये मात खाते हैं, हमेशा ये गलत सोचते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कई बार ना ये पेरेंट्स की भी रजामंदी या उनकी एडवाइस भी लेते हुए इन्होंने बहुत आज तक गलतियां की है, बहुत गलत गलत डिसीजंस लिए हैं, जो कि बाद में पछताए हैं, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे दोस्त हो, चाहे किसी की भी हो। ठीक है, बाद में पछताए। वही कंडीशन आज भी है, अगर इन्होंने आपको सेपरेट किया, खुद से दूर किया, या प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, भाग रहे हैं आपसे, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की वजह से। ठीक है, इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड है, इतना मतलब खुद से कोई कुछ नहीं कर पाते हैं, तो जिस वजह से ये हमेशा अपनी लाइफ में गलतियां ही गलतियां करते जाते हैं। ठीक है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, इनको ऐसा लगता है कि मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, या करूंगी, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर। ठीक है, बट कर कुछ नहीं पाते हैं,
कल पे टालने वाले ज्यादा दिख रहे हैं कि छोड़ो ना, कल कर लेंगे। अगर आज भी मुझे इनकी एनर्जी में ना कहीं भी एक्टिवनेस नहीं दिख रही है, इनको है तो सही, क्योंकि आज ये ऐसा दिख तो रहा है कि इनको फील तो हो रहा है कि ये क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है। जो भी इन्होंने डिसीजन लिया आपसे दूर होने का या आपको खुद से दूर करने का, जो भी डिसीजन लिया, यहाँ पर एनर्जी ऐसी दिख रही है कि वो डिसीजन गलत था। हर बार की तरह हमेशा हो सकता है कुछ ना कुछ डिसीजन एक दो ये सही ले लेते हों, वरना गलत ही लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अभी क्या हो रहा है कि फील हो रहा है कि भाई अब चीजों को सही करना है, फील हो रहा है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दिल में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस भी दिखाई दे रहे हैं, पर क्या है, कल के ऊपर टालते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्टिवनेस नहीं दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई बात नहीं, अगर अप्रोच करना है तो कल कर लेंगे। पहले तो बहुत ज्यादा यही सोचते रह जा रहे हैं कि करना सही है नहीं है, यहाँ पर अगर मैंने ऐसा कर दिया ऐसा हो जाएगा, वैसा कर दिया वैसा हो जाएगा, क्या सही है क्या नहीं है, मतलब समझ रहे हो, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। इस वजह से परेशान भी हैं, सैड भी, अकेले भी दिखाई दे रहे हैं, खुद की वजह से, खुद की हरकतों की वजह से अकेले हो चुके हैं। पर क्या है कि कल पर टालते हुए मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, कल पर टाल रहे हैं कि कोई बात नहीं, कल कर लेंगे ना बात, परसों कर लेंगे ना, एक्शन फिर ले लेंगे ना। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर की एनर्जीज में ऐसा दिखता है ना कि बातें तो ये बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। ठीक है, आपसे प्रोमिसेस भी बहुत बड़े बड़े किए, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ऐसा भी कर दूंगा वैसा भी कर लूंगा या कर लूंगी, अपने फैमिली से भी लड़ जाऊंगा, सबसे लड़ जाऊंगा या लड़ जाऊंगी, तुमसे ही शादी करूंगा या करूंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगा, बहुत चीजें, बहुत प्रोमिसेस करें। एक झूठी दुनिया में आपको लेकर झूठे फेक प्रोमिसेस करना, ये चीजें दिख रही है कि हमेशा इन्होंने जब करने की बारी आई तो पीछे पैर कर लिया। ठीक है, ये भी वो भी, और अपनी बड़ाई करना, हर जगह ये दिखाना कि भाई ये तो वाफा है, हर जगह ये दिखाना कि इन्हीं की वजह से सब कुछ चल रहा है, आपका रिश्ता है या सब चीजें हैं, मतलब अपने दिखाना लोगों को कि है तो फुस, पर दिखाना कि ये बहुत कुछ है। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। चीजें भी बहुत छुपाते हैं ये, चीजें छुपाते हुए भी दिख रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ऐसा दिख रहा है कि कई बार ना इनको ऐसा फील होता है कि इमोशंस, आप देखोगे अगर आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, कई बार आप देखोगे कि इमोशनल लेस इंसान है, आपको लगेगा कि यार ये कितना पत्थर दिल है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा है मैं कितना कुछ कह रही हूँ या कितना कुछ कह रहा हूँ, इसको समझ नहीं आ रहा है। कई बार आप ये भी महसूस करोगे, क्योंकि इमोशंस आप देखोगे चंद्रमा पैर के नीचे, इमोशंस लेस, यानी कि पैर में दबाए हैं इमोशंस, मतलब इमोशंस होते हैं, दिल से फील करता है इंसान। ठीक है, पर यहां पर पैर में दबाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। तो कहीं ना कहीं चीजों को छुपाना और झूठ बोलना, फेक प्रोमिसेस करना, ये आदत ही है इनकी, झूठ बोलने की। ठीक है, ये आदत ही है, सॉरी टू से, पर आपको बुरा लग रहा होगा, बट ये रियलिटी है, ये आदत है इनकी। एक इल्यूजन क्रिएट करना, झूठ बोल देना, अपने फायदे के लिए चीजें को करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। पर जो भी है, इसी वजह से आज ये अकेले हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो ये करते हैं, जो इन्होंने किया है ना, उसी वजह से आज ये अकेले पड़ चुके हैं। तो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ठीक है, देखते हैं और क्या एनर्जीज निकल के आती है। गाइस, मुझे यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जीज निकल के आई हैं। ठीक है, और भी राशियां दिखती हैं तो मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पर मुझे 2 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर एंड 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, मैंने कई बार बताया है मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है वीडियोस में अपनी। ठीक है, तो रेगुलर वीडियो वॉच किया करो ताकि आप भी समझ पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये कुछ नंबर्स आपसे या आपके पार्टनर से कैसे भी कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, इन्होंने ना हमेशा आपको इंतजार ही कराया है। ऐसा दिख रहा है कि अपनी कंफ्यूजन की वजह से, सही डिसीजन नहीं लेने की वजह से, एक्सपेक्टेशन तो आपकी बहुत बढ़ा दी,
प्रॉमिसेस तो बहुत कर लिए कि मैं तुम्हारी फैमिली से भी बात करूंगा शादी के लिए या करूंगी, या अपनी फैमिली से भी बात करूंगा या करूंगी, या रिश्ते को निभाने के लिए एक्सपेक्टेशंस शुरू शुरू में, इनिशियल जब आपका रिश्ता था, शुरू शुरू का रिश्ता था, खूब बात करना, फेक प्रॉमिसेस करना, आपको ट्रस्ट दिलाना कि आपको ऐसा लगेगा कि इनसे बेटर इंसान तो कोई है ही नहीं, इनसे अच्छा इंसान तो कोई है ही नहीं, आपको तो इनसे अच्छा इंसान कोई मिल ही नहीं सकता था। आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ाकर और फिर पीछे हट जाना, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है एक्शन लेने की, किसी से डरते हुए भी यहां पर दिखाई दे रहा है। ये कोई इनकी या तो मदर है या मदर फिगर है, सिस्टर हो सकती है, रिलेशन में कोई बड़ा हो सकता है जैसे बुआ ताई कोई भी, या फिर कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई भी XYZ, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कोई लेडी इनकी लाइफ में जिससे ये डरते भी हैं, डोमिनेंट और बहुत ज्यादा अपने हिसाब से चलाने वाली, और जिसको देखकर वाकई में इनको डर है, जिस वजह से ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से ये झूठ बोलते आए हैं, ठीक है। बहुत एक लंबा समय आपको वेट कराया है, बस झूठ ही बोला कि अब एक्शन लेंगे या फिर अब बात करेंगे घर में, अब चीजों को सही करेंगे, बस झूठ झूठ ही बोला है इन्होंने, और अपनी ही चीजों में ना फंसते चले गए। अब देखो, इंसान अगर एक झूठ बोलता है, उसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं ना, फिर एक झूठ को छुपाने के लिए फिर दूसरा झूठ, दूसरे झूठ को छुपाने के लिए तीसरा झूठ। उससे क्या होता है कि इतने झूठ बोलने की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि कभी ना कभी तो फंसेगा ही फंसेगा ना। तो ये भी ऐसे ही फंसे हैं, झूठ बोल बोल कर, चाहे आपसे हो, इधर हो उधर हो, फंसे हैं। आज बर्डन महसूस कर रहे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस कर रहे हैं, मतलब एक बोझ है कहीं ना कहीं। पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है फैमिली की, या कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर एक बोझ है आपके साथ खेलने का, एक बोझ है आपको हर्ट करने का, एक बोझ है आपको इंतजार कराने का, एक बोझ है आपके साथ गलत करने का, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है? द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है यहाँ पर? गाइड कीजिए। 5 ऑफ कप्स, मैंने बोला ना, चीजों को छुपाने की वजह से और आपके साथ गलत करने की वजह से, या इमोशनलेस बनने की वजह से, क्योंकि बहुत रोए हो, बहुत परेशान हुए हो आपकी, बता भाई क्या करना है, बोलो, रखना है नहीं रखना है, चलाना है नहीं चलाना है, रिश्ते को क्या करना है, क्योंकि आपने हमेशा पॉजिटिव, अगेन द हाई प्रिस्टेस, बहुत पॉजिटिव अप्रोच किया है आपने, बहुत ज्यादा ना ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल हुए हो, प्रेयर्स की है कि सही हो जाए चीजें, शादी हो जाए, या बहुत बहुत इंतजार किया है, ठीक है। मतलब एक ऐसा दिख रहा है कि इनकी वजह से ना आप सब कुछ छोड़ देने को तैयार, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो दोस्त हो, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बदले में इन्होंने ना आपको दुख तकलीफ ही पहुंचाई है बहुत। आप भी सोचते होगे कि इतना करने के बाद भी मेरे को दर्द ही मिला है, तकलीफ ही मिली है, नहीं समझ सकता ये, नहीं समझ सकती ये। कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में, लॉयल नहीं होते, धोखा देते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर भी उनमें से हैं, बट आपने तो लॉयल्टी वाला रिलेशनशिप निभाया है, फिर भी इन्होंने क्या किया, आपको हर्ट ही किया। आपके दिमाग में वही चीजें चलती हैं कि मैंने गलत ही इंसान या तो चूज कर लिया, या मेरे साथ ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ऐसी चीजें होती रहती हैं, मतलब पास्ट रिलेशनशिप्स में भी हुआ है ऐसा, इससे पहले अगर आपके रिलेशनशिप्स रहे हैं, या फिर अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो मैरिड लाइफ जो रही है, या ऐसा रहा है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपको समझने वाला, आपको ऐसा लगता है कोई नहीं है। शुरू में तो आप ये सोचते थे कि ये समझता है बस आपको, या ये समझती है आपके पार्टनर जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो आप, पर इन्होंने भी ना दिल दुखाया है आपका। आपको लगता है कि यार ये भी तो वैसा ही निकला, या ये भी तो वैसे ही निकली सभी की तरह, इसने भी छुपाई हैं चीजें, मतलब बहुत चीजें आपके सामने आई हैं जो ये छुपाते हुए आए हैं आपसे, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि एक नई शुरुआत तो करनी है, पर इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे शुरुआत करें। देखो, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी दिख रही है, चाहते तो हैं एक न्यू बिगनिंग करना, ठीक है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं पता है कि आप जैसा इंसान नहीं मिल सकता, बट क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं उठा सकते, या बर्डन सा फील हो रहा है इनको, क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से 100% कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। अब बारी इनकी है आपके लिए इनिशिएट करने की, या आपके लिए स्टैंड लेने की, पर अभी इनको ऐसा लग रहा है कि
नहीं, ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके लिए पता नहीं इनको अपने फैमिली से लड़ना पड़ेगा, फैमिली से बोलना पड़ेगा, फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी, फिर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, इनको एक चीज यहाँ पर ये भी दिखती लगती है कि आप, अगर ये आपकी तरफ झुकते हैं, ठीक है, तो आप फिर इनके सर पर नाचोगे। ऐसी भी एनर्जी पता नहीं किसके लिए आई है। ऐसा भी इनको लगता है कि कंट्रोल करके रखना चाहिए, मैं क्यों करूं, वो करे। ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर द एम्प्रेस। तो इनको कहीं ना कहीं पता तो है कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता। आप हो एक एम्प्रेस की तरह हो, जो बहुत सच्चे दिल की है या सच्चे दिल का है। चाहे आप मेल भी हो तो भी आप सॉफ्ट हार्टेड हो, आप बहुत गिविंग हो, गिवर हो, हमेशा दिया ही दिया है हर किसी के लिए। इवन इनके लिए ही नहीं, हर किसी के लिए आपने बहुत कुछ किया है। मतलब सॉफ्ट हार्टेड हो, आपको किसी का दुख नहीं देखा जाता, प्रॉब्लम में कोई देखा नहीं जाता, उसकी हेल्प करने के लिए एकदम से तैयार हो जाना। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके साथ फील करते हैं वो पास्ट लाइफ कनेक्शन, आपको आज भी याद करते हैं। क्योंकि जितने लोग मिले हैं ना अभी तक लाइफ में, या आपसे पहले या आपके बाद भी, स्टिल आज तक भी, तो आपके जैसा कोई नहीं है। आपकी एनर्जी को कोई मैच नहीं कर सकता, या आपने जितना प्यार दिया ना, ऐसा कोई नहीं मिल सकता। हो आप एक आपकी वैल्यू, आपका ऑरा अलग ही है, ठीक है। भले ही आपके फैमिली वाले, भले ही इनकी फैमिली वाले ना समझ पाए हों इस चीज को, बट दिख रहा है यहाँ पर, ये जानते हैं आप हो, आप में बहुत क्वालिटीज हैं, आप एक एम्प्रेस की तरह हो। मे बी अगर आप मेल हो ना, मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है, स्पेशली जो मेल है, ठीक है मेरे व्यूवर्स, तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो, उनकी फैमिली भी आपसे शादी इसलिए नहीं करा रही है क्योंकि पैसों के चक्कर में, ठीक है, वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है। या हो सकता है उस आपसे ज्यादा कैपेबल, कैपेबल नहीं कहूंगी, पैसा जिसके पास है, या फिर इन फैमिली ने इनको माइंड वॉश किया है कि भाई यहाँ शादी कर लो या उधर चले जाओ, वहां ज्यादा प्रॉफिट होगा, वो अच्छा कमाता है या समझ रहे हो। तो वो एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। बट जो भी है यहाँ पर है, मतलब भले इन्होंने 10 लोगों से मिले हो, अगर रिश्ते, शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, या शादी कर भी ली है, या कोई और इनकी लाइफ में आ चुका है, तो देख लिया है कि आपकी एनर्जी से मैच करता हुआ कोई नहीं है। यानी कि आपके ऑरा, जिसका ऑरा इतना क्लीन है, प्योर है, ऐसा कोई नहीं है। या फिर कहते हैं जिसका दिल बहुत साफ है, दिल बहुत अच्छा है। देखा, मैंने बोला ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम से, तो है, आपका दिल है, आप बहुत ग्राउंडेड हो, आप में कोई कमी भी नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप हो हार्ड वर्कर हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, शार्प हो, दिमाग तेज है आपका, दिल बहुत साफ है, सब चीज है, ठीक है। पर साथ भी दिया है इनकी प्रॉब्लम्स में, इनके फाइनेंस जब खराब हुए तो उसमें, हर जगह। तो कहीं ना कहीं समझते तो है, इसीलिए तो कई बार इनका मन करता है कि बस आप ही को चूज करें, पर वही है, हिम्मत की कमी थोड़ी सी है जिस वजह से नहीं कर रहे हैं। पर 10 सन का कार्ड है, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन तो यहाँ पर दिख रहा है। अभी हिम्मत की कमी है, बट स्ट्रेंथ आएगी इनके अंदर, ये भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। यस, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। स्ट्रेंथ आएगी, हिम्मत आएगी आपके लिए स्टैंड लेने की, ठीक है, आपकी तरफ फेयर डिसीजन लेने की, आपसे बात करने की। अभी हिम्मत की कमी है, आपसे अभी बात इसलिए भी नहीं कर रहे हैं ना ये, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपसे अगर बात करते हैं कुछ चीजों के आंसर्स देने पड़ेंगे, फिर आप कमिटमेंट मांगोगे। अगर प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में सॉल्व हो जाती है और आप इनके आंसर्स से सेटिस्फाइड हो जाते हो, ठीक है, तो उसके बाद कहोगे ना आप भी कमिटमेंट के लिए, या क्या सोचा है क्या नहीं सोचा है, फिर क्या करना है। तो अभी रेडी नहीं है, इसलिए आपको रेडी नहीं है फैमिली में बात करने के लिए, या रेडी नहीं है अगर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व है उसको निकालने के लिए, या फिर वो निकल नहीं रहा है, जो भी है यहाँ पर अभी रेडी नहीं है। बट ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी रेडी होने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्दी स्ट्रेंथ आते हुए, क्योंकि ये रिश्ता लॉन्ग टर्म 10 सन का कार्ड है जो कि दिख रहा है। और किसको क्लैरिफाई किया है? 6 ऑफ सोर्ड्स को, सॉरी 6 ऑफ वॉन्ड्स को। जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो शादी को दिखा रहा है, वो रियूनियन को दिखा रहा है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर, और रियूनियन होगा और परमानेंटली होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज रियूनियन हो गया कल वही चीजें हो गई, नहीं, परमानेंट रियूनियन होगा आप, ठीक है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? ओके,
ये कार्ड्स तो नहीं लूंगी, ये वाला कार्ड ले लेते हैं। यहाँ पर है जस्टिस। मैंने बोला ना आपको जस्टिस मिलेगा इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आपको जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यूनिवर्स से, डिवाइन से, कि आपने बहुत कुछ किया है, अब आपके साथ जस्टिस हो, क्योंकि आप कभी गलत नहीं रहे हो इस रिश्ते में, ठीक है। जितना आप कर सकते थे ना, आपने किया भी है, पर अब आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले। तो यहाँ पर यस, आप बहुत सैड हो, बहुत परेशान भी हो कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ दुखी हो और वो वहां खुश है, एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, प्रॉपर सब कुछ सही चल रहा है, और मेरे साथ ही सब चीजें खराब होती जा रही है, मैं ही स्टक हूं आज भी। आप ऐसा महसूस कर रहे हो तो यस, आपके साथ यूनिवर्स जस्टिस करेंगे, आपके साथ जस्टिस होगा। एक न्यू बिगनिंग भी दिख रही है आपकी कनेक्शन में। ये हाँ, एक्शन भी लेंगे। अभी ये एक्शन थोड़ा रुका है, अभी ये आप देख रहे होगे कि बाइक को इसने खड़ा किया है पर चलने को तैयार है, ठीक है। तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि एक्शन लेते हुए बहुत जल्दी, ठीक है, यूनिवर्स ही आपको जस्टिस देंगे और इनको एक्शन के लिए ना पुश करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है द एम्परर। देखो प्यार है, बहुत इमोशंस है, पर दिखाते नहीं है बिकॉज ऑफ इनका घमंड मुझे दिखाई दे रहा है, इनका ईगो नेचर दिखाई दे रहा है, पर बहुत जल्दी आपको एक्सप्रेस भी करेंगे क्योंकि करना भी चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स अगेन। एक अच्छा समय आएगा, जो भी ये घमंड है ना इनका टूटेगा, या कुछ लोगों के पार्टनर का तो टूट भी चुका है, ठीक है। और ये खुद आपको अप्रोच करेंगे, खुद आपकी तरफ आएंगे गिड़गिड़ाते हुए, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स क्यों है, यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 4 ऑफ सोर्ड्स। देखो इन्हीं की वजह से, या इनका आपको हल्के में लेने की वजह से जो भी है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बहुत स्ट्रेस में है आज, बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं, रात भर सोते नहीं है, बहुत परेशान है कि क्या करें क्या नहीं करें, एक्शन कैसे लें, कैसे क्या करना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर को लेकर टेंस्ड दिख रहे हैं मुझे ना। यहाँ पर आज आपने खुद भी देखा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी होते हुए, ठीक है। अगर फैमिली नहीं मान रही थी या कोई नहीं मान रहा था, पर अब ये आपके लिए तो स्टैंड लेंगे आने वाले समय में, ठीक है। क्यों लेंगे, क्योंकि आपसे प्यार करते हैं। क्यों लेंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। क्यों लेंगे, क्योंकि है वो इमोशनल बॉन्ड है, लवर्स हो आप दोनों, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कितनों से ये रिश्ता बना ले, पर जो आपके साथ कनेक्शन है वो एक स्ट्रांग है, वो हर किसी के साथ फील नहीं करते, ठीक है। देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड्स जो होते हैं वो बताते हैं रियूनियन को, शादी को, मैरिज को, और हैप्पीनेस को, हैप्पी फैमिली को। तो यस, दिख रहा है फ्यूचर में, आने वाले समय में ये सब चीजें दिख रही हैं, ठीक है। मे बी आप दोनों के बीच में यहाँ पर कास्ट कल्चर को लेकर भी डिफरेंसेस दिख रहे हैं, या रिलीजन को लेकर, ट्रेडिशन को लेकर, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, सेम जेंडर हो सकता है, या एज का इशू हो सकता है, ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। गाइस मुझे यहाँ पर लिब्रा यानी कि तुला राशि दिखाई दे रही है, सिंह राशि भी दिखाई दे रही है यानी कि मेष राशि भी दिखाई दे रही है यानी कि एरीज, और सिंह राशि दिखाई दे रही है यानी कि लियो, ठीक है। और नंबर्स की बात करूं तो 2 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। यहाँ पर 11 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैसे भी मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है। यहाँ पर 9 नंबर भी दिख रहा है और 8 नंबर, ठीक है। तो यस, ये थी गाइज आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स आपके लिए। तो रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।